Good morning, dear students. This is your EBS teacher. Today I teach you the fourth chapter of our EBL, that is safety. इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हम अगर स्कूल में हैं तो हमें क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, घर पर हैं तो हमें क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, जब व्हेन यू आर फ्लाइंग अ काइट देन व्हाट प्रिकॉशन वी टेक, तब हमें क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, सेफ्टी रखनी चाहिए, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम कुछ पिक्चर्स देखेंगे। इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि ये जो कार है, एक तो वो रॉन्ग साइड में चल रही है और दूसरा जो बॉय है वो रोड पर घूम रहा है। तो ये दोनों ही कंडीशन रॉन्ग है, ये अगेंस्ट सेफ्टी है, ये सेफ्टी में नहीं आती, तो हमें ऐसा नहीं करना है। जब आप ड्राइव कर रहे हो तो हमें हमेशा लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हमेशा ओवरब्रिज से करें या जेब्रा क्रॉसिंग से करें। ओके, आगे आएगा। नेक्स्ट पिक्चर्स में आपको दिख रहा होगा कि ये बॉय जो स्विच है, इलेक्ट्रिक स्विच है, उसमें फिंगर से टच कर रहा है उसको, जो कि रॉन्ग है। उसको शॉक लग सकता है और कुछ मेजर हार्म भी हो सकता है, इसलिए ये भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैच स्टिक बर्न कर रहे हैं और उसके साथ खेल रहे हैं, तो हमें फायर के साथ कभी भी खेलना नहीं चाहिए। ये किचन में है और किचन में हमें कभी भी प्लेइंग किसी से भी प्ले नहीं करना चाहिए, ना ही मैच स्टिक से, ना ही गैस स्टोव से, हमें नहीं करना चाहिए। ओके, देन आर दीज चिल्ड्रन डूइंग द राइट एक्ट्स? यहाँ पर इन पिक्चर्स में जो बच्चे कर रहे हैं, क्या वो राइट एक्ट है? नो, वो राइट एक्ट नहीं है। ओके, दे ऑल आर डूइंग रॉन्ग। ओके, नो दे आर टू डेंजरस, वो जो कर रहे हैं वो बहुत ही डेंजर है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर सेल्व्स, हमें अपनी क्या करना चाहिए, केयर करना चाहिए, हमें अपना खुद का ध्यान रखना चाहिए। व्हेन वी आर ऑन द रोड, जब हम रोड पर हों, एंड एट होम, हम घर पर हों, और एंड इन स्कूल, जब आप स्कूल में हो तब भी, एंड आप बस और ट्रेन में हैं तब भी हमें क्या रखना चाहिए, हमें केयर करना चाहिए, अपनी ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उससे हमें ये क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट हम देखेंगे सेफ्टी ऑन रोड। जब आप रोड पर हैं तो हमें कौन कौन सी सेफ्टी रखनी चाहिए वो हम देखेंगे। नेवर प्ले और रन ऑन द रोड, हमें रोड पर कभी प्ले नहीं करना चाहिए, हमें रोड पर कभी रनिंग नहीं करना चाहिए। ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट साइड, हमेशा लेफ्ट साइड में ही हमको चलना चाहिए और रहना चाहिए। ओके, एंड वॉक ऑन द फुटपाथ, और रोड पर ना चलने के बजाय हम कहाँ पर चलें, फुटपाथ पर हमको चलना चाहिए, और पेवमेंट्स, और ये जो पेवमेंट्स लगे रहते हैं रोड के साइड में, वहाँ चलना चाहिए। ओके, जब आप रोड पर हैं तब। देन यूज फुट ओवर ब्रिज ऑलवेज, जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो हमें रोड क्रॉस जब भी हमें करना चाहिए तो हमें दो कंडीशंस और दो थिंग्स का हमें हेल्प लेनी चाहिए। एक, आप फुट ओवर ब्रिज के थ्रू रोड क्रॉस कर सकते हैं। ओके, एंड सेकंड हम क्या कर सकते हैं, इफ देयर इज नो फुट ओवर, अगर मान लीजिए कहीं पर फुट ओवर ब्रिज नहीं है तो वहां पर हमें जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए। आपने रोड पे देखी होगी, ये आपको व्हाइट कलर की जो स्ट्रिप बनी रहती है वो होती है जेब्रा क्रॉसिंग। तो वो बाय बाय फुट रोड क्रॉस करने के लिए होता है, तो हमें वहां से क्रॉस करना चाहिए। ओके, टेक द हेल्प ऑफ एल्डर्स, और जब हमें हमें एल्डर्स की हेल्प भी लेनी चाहिए। व्हेन रोड इज बिजी फॉर द क्रॉसिंग, अगर रोड बहुत बिजी है और आपको रोड क्रॉस करना है तो हमारे जो एल्डर्स वहाँ पर होते हैं कोई भी, तो हमें उनकी रोड क्रॉस करने में हेल्प लेनी चाहिए। एंड डोंट पैनिक, और हमें घबराना नहीं चाहिए। ओके, रोड पर। देन, और रोड पर हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए हमको, डू नॉट स्टैंड और रिलैक्स बिहाइंड द पार्क्ड व्हीकल्स, जो भी कार पार्क्ड हो या कोई भी व्हीकल जो पार्क है उस पर हमें स्टैंड नहीं करना चाहिए जैसे ये कर रहा है, और ना ही वहाँ हमें रिलैक्स रहना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आप ड्राइवर ने आपको नहीं देखा और उसने कार बैक कर ली तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, एंड लुक फॉर फुट पोर्ट होल्स,
तो हमें यहाँ पर कुछ जो रोड पर होल्स रहते हैं वो देखना चाहिए, डिचेस, कुछ और भी डिचेस वहाँ पर हो सकते हैं, मैनहोल्स हो सकते हैं, उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। वॉक केयरफुली, और हमें केयरफुली क्या करना चाहिए, वॉक करना चाहिए। यू हैव टू बी मोर केयरफुल व्हेन इट्स रेन, और जब रेन हो रही हो तो स्पेशली तब हमें और भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब रेन हो रही होगी तो हमको ये पिट्स, होल्स, पोर्ट होल्स, मैन होल्स हमको दिखते नहीं हैं और एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो इन रेनी सीजन एंड व्हेन द टाइम ऑफ रेन हमें और भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, केयर करनी चाहिए। ओके, लुक फॉर थिंग्स विच आर लेफ्ट अनअटेंडेड, और कोई भी थिंग्स जो आपको कहीं पर रखी हुई दिख रही हैं, जिसको कोई छोड़ गया है, वहाँ पर किसी ने अटेंड नहीं किया, तो हमें उन थिंग्स को हाथ नहीं लगाना चाहिए, और ना ही डू नॉट गो नियर देम, ना ही उनके पास जाना चाहिए, ना ही उनको टच करना चाहिए। एंड रिपोर्ट देम टू एन एडल्ट इमीडिएटली, और ऐसी कोई भी थिंग्स आपको दिखती है जो अनअटेंडेड है, किसी ने छोड़ गया है वहाँ पर, तो ऐसी थिंग्स को हमें के बारे में हमारे जो एडल्ट हैं, हमारे घर में बड़े हैं हमसे, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। ओके, ये गुड हैबिट्स होती हैं, ये हमारी सेफ्टी होती हैं। सपोज उस अनअटेंडेड थिंग्स में कुछ हार्मफुल सब्सटेंस भी हो सकते हैं, तो इसलिए हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए। ओके, देन हम आ जाते हैं सेफ्टी एट होम्स। होम पर हमें कौन कौन सी सेफ्टी रखनी चाहिए। नेवर प्ले विथ इलेक्ट्रिक वायर्स, हमें कभी इलेक्ट्रिक वायर्स के साथ प्ले नहीं करना चाहिए, और ना ही इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, मीन्स कोई भी इलेक्ट्रिक जो गैजेट हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनसे हमें प्ले नहीं करना चाहिए, लाइक प्रेस एंड इलेक्ट्रिक बोर्ड एंड डिफरेंट इलेक्ट्रिक थिंग्स। ओके, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड, हमें स्विच बोर्ड को भी टच नहीं करना चाहिए, एंड अप्लायंसेस को भी टच नहीं करना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक हमारे घर में अप्लायंसेस होते हैं उनको भी हमें टच नहीं करना चाहिए विथ वेट हैंड्स, स्पेशली वेट हैंड से। अगर आपके हैंड्स गीले हैं, वाटर वाले हैं, वेट हैं, तो हमें ऐसे हैंड से बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए। ओके, और ना ही इनके साथ प्ले करना चाहिए। जब जरूरत हो तो ओनली स्विच ऑन ऑफ हमको करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेवर प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, और हमें कभी शार्प ऑब्जेक्ट्स से नहीं खेलना चाहिए, ना ही प्लेइंग नहीं करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, ये बॉय क्या कर रहा है, नाइफ के साथ में प्लेइंग कर रहा है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड नेवर रन डाउन द स्टेयर्स, और कभी भी हमें स्टेयर्स पर रनिंग नहीं करनी चाहिए। नॉर्मली हमें उसे वॉक करना चाहिए केयरफुली। एंड नेवर पीप आउट फ्रॉम द बालकनी और विंडो, हमें विंडो और बालकनी से कभी हमें झुकना नहीं चाहिए, ज्यादा झांकना नहीं चाहिए। एंड नेवर प्ले नियर द वाटर टैंक, और जो वाटर टैंक है उसके पास में हमको कभी भी प्ले नहीं करना चाहिए, कोई भी एक्सीडेंटल कंडीशंस हो सकती हैं। ओके, और ना ही टैंक पर हमको ऊपर चढ़ना चाहिए, वाटर टैंक पर। एंड डू नॉट प्ले नियर गैस स्टोव इन द किचन, और किचन में हमें कभी भी स्टोव के पास या मैच स्टिक या कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं या कोई यूटेंसिल है उनके साथ हमको प्ले नहीं करना चाहिए इन द किचन और नियर द गैस स्टोव। ओके, एंड व्हेन यू आर इन स्कूल, जब आप स्कूल में हैं तो हमें कौन कौन सी सेफ्टी रखनी है। नेवर फाइट विथ अदर चिल्ड्रन, हमें अदर चिल्ड्रन के साथ में फाइट नहीं करना चाहिए। ओके, एंड वॉट द नेक्स्ट, और हमें कभी भी जो कॉरिडोर होता है, यहाँ पर दिख रहा होगा ये कॉरिडोर, इसमें हमको रनिंग नहीं करना चाहिए। ओके, एंड नोवर गो टू द टेरेस ऑफ अ बिल्डिंग विदाउट सुपरविजन, और हमें बिल्डिंग के टेरेस पर भी नहीं जाना चाहिए विदाउट सुपरविजन, मीन्स कोई हमारे वहाँ पर सीनियर ना हो, हमारे एल्डर्स ना हो, वो अगर नहीं है वहाँ पर, हमको देखने वाला नहीं है कोई, तो हमको टेरेस पर नहीं जाना चाहिए। नेवर प्ले नियर वाटर टैंक,
और वाटर टैंक्स के पर भी हमें प्ले नहीं करना चाहिए, उसके पास में या उसके ऊपर। ओके, एंड नेवर थ्रो थिंग्स ऑन ईच अदर। स्कूल में हमें कभी थिंग्स एक दूसरे पर नहीं थ्रो करना चाहिए। ओके, किसी को लग सकती है किसी भी थिंग्स की, तो हमें ऐसा नहीं करना है। एंड नेवर प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट। हमें शार्प ऑब्जेक्ट जो रहते हैं, कंपास बॉक्स में हमके बहुत सारे शार्प ऑब्जेक्ट रहते हैं, उनके साथ हमको प्ले नहीं करना है। एंड डू नॉट एंटर एनी लेबोरेटरी विदाउट परमिशन। और कोई भी लेबोरेटरी हो, वो कंप्यूटर लेबोरेटरी हो, साइंस की लेबोरेटरीज हो, तो हमें कभी भी उन लेबोरेटरीज में एंटर नहीं करना चाहिए विदाउट परमिशन, क्योंकि उसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं। ओके, एंड नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स। और हमें स्ट्रेंजर्स के साथ में टॉक नहीं करना चाहिए। कोई भी जैसे अननोन पर्सन आते हैं, उनके साथ में हमको टॉक नहीं करना है और ना ही उनकी बात माननी है हमको। ये सेफ्टी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। एंड व्हेन यू आर इन बस, जब आप बस में जा रहे हो तब हमें किन सेफ्टीज का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको कभी जो बस है अगर वो रनिंग बस है तो हमें उस पर नहीं जाना चाहिए, एंड ना ही उस बस से हमको बाहर आना चाहिए जब वो रनिंग है ना, ना ही उसमें हमको एंटर करना है और ना ही उससे हमको उतरना है। जब वो रुकेगी तब हमको उस बस में इन होना चाहिए और तभी हमें बस से आउट होना चाहिए। एंड नेवर कीप योर हैंड और हेड आउटसाइड द विंडो। बस की विंडो से हमें ना ही कभी हैंड बाहर निकालना चाहिए और ना ही हेड। एंड ऑलवेज बोर्ड द बस ओनली फ्रॉम द बस स्टॉप। हमेशा बस हमको कहाँ से लेनी चाहिए, बस स्टॉप से। ओके, एंड डू नॉट मूव अबाउट और वॉक इन द बस। जब भी कोई रनिंग बस है तो हमें ना ही उसमें क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए और ना ही वॉक करना चाहिए। ऑलवेज हमें जो प्रॉपर प्लेस है, सीट है, वहां पर ही बैठना चाहिए और जो उसके हैंडल हैं उनको होल्ड करना चाहिए। ओके, एंड डू नॉट एक्सेप्ट ईटेबल फ्रॉम स्ट्रेंजर्स इन द बस। बस में कोई भी स्ट्रेंजर है उनसे कोई भी खाने की चीज हमको नहीं लेना चाहिए। ओके, क्यों? इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था और वो फ्रेंड बस से एक बार कहाँ जा रहा था, बैंगलोर जा रहा था। तो उसके साथ में स्लीपर बस में उसके साथ में एक और पैसेंजर था, वो उसके साथ में था। तो उसने कुछ खाने को दिया उस मेरे फ्रेंड को। तो ऐसी थोड़ी सी टॉक होने लगी, उन्होंने जनरल टॉक होने लगी। तो वो कुछ खाने के लिए लाया तो उसने साथ में खा लिया। तो उसमें उस खाने में कुछ स्लीपिंग पिल्स ऐड कर दी थी, स्लीपिंग केमिकल ऐड कर दिया था, जिससे मेरे फ्रेंड को नींद आ गई। और वो जो साथ में था वो मेरे फ्रेंड के बैग में से मोबाइल और उसका पर्स और कुछ भी जो कॉस्टली थिंग्स थी वो लेकर वहां से चला गया। इसलिए हमें कभी भी किसी से, स्ट्रेंजर से हमें कुछ भी खाने का नहीं लेना चाहिए। ओके, एंड सेफ्टी इन ट्रेन। और जब आप ट्रेन में से हो तब भी हमें बहुत सारी सेफ्टी लेनी पड़ती है, जैसे कि लुक फॉर साइन बोर्ड्स, हमें साइन बोर्ड का ध्यान रखना चाहिए। एंड नोटिस ऑन द प्लेटफॉर्म, और जो प्लेटफॉर्म पर नोटिस लगे होते हैं उनको पढ़ना चाहिए। एंड व्हेन यू आर वेटिंग फॉर अ ट्रेन ऑन प्लेटफॉर्म, जब आप प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का वेट कर रहे हो, हमें कभी भी प्लेटफॉर्म के एज पर स्टैंड नहीं होना चाहिए, खड़ा नहीं होना चाहिए। एज मीन्स जो प्लेटफॉर्म के साइड में जो जगह होती है, किनारा होता है, वहां पर खड़ा नहीं होना चाहिए। एंड नेवर गेट इनटू अ रनिंग ट्रेन, रनिंग ट्रेन में कभी हमें अंदर नहीं जाना चाहिए लाइक दिस। एंड ना ही हमें उससे बाहर आना चाहिए व्हेन द ट्रेन इज मूविंग। एंड नेवर ईट एनीथिंग ऑफर्ड बाय स्ट्रेंजर, और स्ट्रेंजर कुछ भी ऑफर करते हो खाने के लिए तो हमें वो नहीं खाना चाहिए। ओके, एंड बी वेयर ऑफ पिक पॉकेटर्स, और हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए किससे, पिक पॉकेटर से एंड थीप्स से, क्योंकि वो ट्रेन में होते हैं, प्लेटफॉर्म पर भी होते हैं, तो हमें उनसे क्या रखना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए।
एंड नेवर स्टैंड एट द डोर व्हिल द ट्रेन इज मूविंग। और जब ट्रेन चल रही हो तो हमें कभी भी डोर पर खड़ा नहीं होना चाहिए। ओके। और ना ही विंडो से हमें हैंड बाहर निकालने चाहिए, ना ही डोर पे खड़ा होना चाहिए, और ना ही हमें विंडो से हैंड और हेड को बाहर निकालना चाहिए। व्हिल ट्रेन इज मूविंग, जब ट्रेन चल रही हो। ओके। एंड नेवर क्रॉस द ट्रैक, ऑलवेज यूज द फुट ओवर ब्रिज। और हमें कभी रेलवे ट्रैक क्रॉस नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें किसकी हेल्प लेनी चाहिए? फुट ओवर ब्रिज की। ओके। एंड द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, काइट फ्लाइंग सेफ्टी। जब आप काइट की फ्लाइंग कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी सेफ्टी हमको रखना चाहिए? नेवर फ्लाई अ काइट नियर इलेक्ट्रिक लाइन और पोल्स। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक लाइन और पोल्स हैं तो हमें वहां पर फ्लाइंग नहीं करना चाहिए। ओके। नेवर प्ले विथ काइट्स। एंड विथ मेटल पार्ट्स। और कोई भी मेटल पार्ट्स और जो लाइन है विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को अट्रैक्ट करती हैं उनके पास हमको नहीं जाना चाहिए और ना ही उनके साथ प्ले करना चाहिए नियर द इलेक्ट्रिक मशीनरी। ओके। और इलेक्ट्रिकल पार्ट विच आर मेड अप ऑफ मेटल्स, जैसे कि टीपी है, पोल्स हैं, लाइंस हैं, उनके पास हमको काइट नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही कोई भी मेटल पार्ट्स के साथ हमको प्ले करना चाहिए। एंड जो भी आप थ्रेड यूज करते हैं वो शार्प नहीं होना चाहिए। इट कैन कट योर फिंगर्स एंड अदर्स टू। ये आपकी फिंगर्स को कट कर सकता है एंड अदर जो भी आपके साथ में है उनकी फिंगर्स को भी कट कर सकता है। एंड इन द रेन, और हमें कभी भी काइट की फ्लाइंग नहीं करनी चाहिए। कब? जब रेनी सीजन हो। क्यों? क्योंकि रेनी सीजन होगी तो आपका थ्रेड कैसा हो जाएगा? वेट हो जाएगा। आपकी काइट भी वेट हो सकती है, और अगर वो कहीं से किसी इलेक्ट्रिक लाइन के कांटेक्ट में अगर आ जाती है और उसी थ्रेड को हम पकड़े हुए हैं तो हमको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो हमें ये प्रिकॉशंस लेनी है। एंड ऑन द टेरेस इन द एज ऑफ स्टीप हिल, हमें कभी टेरेस पर फ्लाइंग काइट फ्लाइंग नहीं करनी चाहिए और ना ही स्टीप हिल की एज पर हमें फ्लाइंग करना चाहिए, और स्लोप पर भी नहीं करना चाहिए, और टू क्लोज द एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट के पास में भी हमको काइट फ्लाइंग नहीं करना चाहिए। ओके। एंड और हमें ये भी रिमेम्बर रखना है कि जब आप जैसे रोड पर आप कर रहे हैं कहीं पर, तो वहां पर कोई नियर में कोई डिच तो नहीं है, कोई स्टोन तो नहीं है, ट्रीज तो नहीं है, वहां ट्रैफिक तो नहीं है, एनिमल्स तो नहीं है। एट द टाइम ऑफ काइट फ्लाइंग हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है। ओके। And if a kite gets caught up in a tree on or on a pole, और अगर आपकी काइट कट गई है और वो कहाँ चली गई है? किसी ट्री पर या पोल पर चली गई है, इट इज बेटर टू लीव इट। तो सबसे बेटर क्या है? वहां पर हम उसको वहीं पर छोड़ दें। नेवर ट्राई टू क्लिम्ब ऑन हाई प्लेसेस। हमें प्लांट पर, ट्री पर या पोल पर चढ़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। इट इज वेरी डेंजरस, ये बहुत ही डेंजरस होता है। ओके। ये हमारा चैप्टर 4 का एक्सप्लेनेशन है, इसको आप कंप्लीट कीजिए। टुमारो आई प्रोवाइड यू द सॉल्यूशंस ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क।